हिंदी में एक कहावत बहुत फेमस है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। और आज की डेट में यह कहावत दुनिया भर के 56 मुस्लिम देशों के लिए एकदम फिट बैठती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए डिटेल में समझाता हूं। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में यदि इस्लाम से संबंधित कोई ऐसी टिप्पणी भी की जाती है जिसके कुछ खास मायने नहीं होते, फिर भी उस टिप्पणी पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन सहित दुनिया भर के 56 मुस्लिम देश चिल्लाने लगते हैं। लेकिन हाल ही में चीन ने अपने देश में मुसलमानों के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। बावजूद इसके दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री देश ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। दरअसल चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2020 में एक स्टेटमेंट दी थी कि वह चाइना को होमोजीनस चाइना बनाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि पूरे चाइना में रहने वाले सभी लोग एक भाषा, एक रहन सहन, एक कल्चर को फॉलो करेंगे। और ऐसा करने के लिए चाइना में उइगर मुसलमानों पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई गईं। और कहीं ना कहीं अब चीन उइगर मुसलमानों को अपने कल्चर में ढालने में भी सक्सेस रहा है। और इसी कल्चर को वेरीफाई करने के लिए हाल ही में शी जिनपिंग ने शिनजियांग का दौरा किया, जहां पर उइगर मुसलमान एक बड़ी आबादी में रहते हैं। यहां पर पहुंचने के बाद शी जिनपिंग ने साफ तौर पर बोला कि चीन में रहने वाले मुसलमानों का ओरिएंटेशन चाइनीज होना चाहिए, न कि तुर्की या अन्य मुस्लिम कंट्रीज के जैसा। और उइगर मुसलमानों को समझना चाहिए कि उनका ओरिजिन चीन ही है। उन्होंने यह भी कहा कि शिनजियांग में रहने वाले सभी मौलाना या इमामों को भी अपने कल्चर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा दी गई गाइडलाइंस पर ही चलना पड़ेगा। अब इतना सब होने के बावजूद दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश चुप हैं। बावजूद इसके चीन ने अपने देश में मुसलमानों के दाढ़ी रखने, महिलाओं के बुर्का पहनने, साथ ही रोजा रखने और कुरान पढ़ने तक पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले कुछ सालों में अपने देश में 16,000 के आसपास मस्जिदों को भी तोड़ दिया है, जिनमें से कुछ मस्जिदें इस्लाम के लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट थीं। खैर, एक चीज तो क्लियर है कि चीन के इस डिसीजन पर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान या तुर्की जैसे देश कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि इन मुस्लिम कंट्रीज के लिए बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में इन मुस्लिम कंट्रीज के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।